चलो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। ध्यान दो, यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद यदि नाउन यूज नहीं होता है तो प्रोनाउन कहलाएगा, और यदि इसके जस्ट बाद कोई नाउन यूज हुआ है तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ध्यान दो, व्हेन द वर्ड ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड नॉन आर यूज बिफोर अ नाउन, यानी नाउन के पहले यूज हो। कौन? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नॉन, ये किसके पहले यूज हो? नाउन के पहले, यानी इसके जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद यदि नाउन यूज नहीं है तो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। यानी जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन के बाद नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। नोट, ध्यान दो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन आर also used as distributive pronoun, but in this case no noun is used just after it। कोई अभी बात बताए कि ये जो है each, every, either और neither डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, लेकिन इस केस में इसके जस्ट बाद कोई नाउन यूज नहीं होता है। और जैसे इसके जस्ट बाद कोई नाउन यूज होगा तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, और जस्ट बाद नाउन यूज नहीं है तो प्रोनाउन। दूसरा पॉइंट देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। प्रोनाउन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कर लो, क्योंकि जैसे ही प्रोनाउन यूज होगा तो नाउन यूज होगा नहीं। एडजेक्टिव कर लो यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या यूज करता है? इसके जस्ट बाद जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा, वर्ब भी जो यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे देखो क्या है, एवरी स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन। स्टूडेंट यहाँ क्या है? सिंगुलर है। वॉज, हैज, एवरी स्टूडेंट हैज अ न्यू पेन, एवरी स्टूडेंट हैज अ न्यू पेन। अब यहाँ देखो, हैज़ भी क्या है? सिंगुलर है, और स्टूडेंट भी क्या है? सिंगुलर है। उसके बाद नाइदर रोड नॉर स्ट्रीट वॉज क्लियर, ना तो सड़क ना ही गली क्लियर थी। अब देखो यहाँ रोड भी यहाँ क्या है? सिंगुलर है, और स्ट्रीट भी क्या है? यहाँ सिंगुलर है, और वर्ब जो वॉज लगा है यह भी क्या है? सिंगुलर है। अब देखो इसके जस्ट बाद नाउन यूज हुआ है तो यहाँ एवरी और आइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच ऑफ यू कैन डू इट, आप में से प्रत्येक यह कर सकते हैं। तो देखो ईच के बाद कोई नाउन आया है, जस्ट बाद कोई नाउन यूज हुआ है, और नाउन यूज नहीं हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? ये प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके जस्ट बाद यदि नाउन आता तो क्या कहलाता? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये दोनों समझ में आ गया, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। समझ जाओगे ना कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, पहचान लोगे? कोई दिक्कत? तो देखो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। When WH words is used before a noun, then it is called interrogative adjective। ध्यान दो, जब WH वर्ड नाउन के पहले यूज होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बताओ WH वर्ड कितने हैं? 20 बता चुके हैं। ध्यान दो, व्हाट, व्हिच, whom, whose, यही सब ना इंटेरोगेटिव वर्ड है या WH वर्ड है। अब ध्यान दो, WH वर्ड प्लस नाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, रिमेनिंग वर्ड, यानी WH वर्ड के जस्ट बाद क्या रहा है? नाउन। तो ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
और WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब या नाउन प्लस रिमेनिंग वर्ड, तो ये क्या कहलाएगा? देखो इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है WH वर्ड के बाद, WH वर्ड के बाद जस्ट बाद यदि नाउन आता है तो कहलाएगा क्या? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके जस्ट बाद यदि नाउन यूज नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो व्हिच पेन डू यू लाइक मस्ट, तुम्हें कौन सी कलम पसंद है, तुम्हें कौन सी कलम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखो व्हिच के जस्ट बाद क्या आया? नाउन आया, तो ये व्हिच क्या कहलाएगा बताओ? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, यह किसकी पुस्तक है? हुज के जस्ट बाद देखो बुक नाउन यूज हुआ, तो यहाँ हुज क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? देखो व्हाट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, नाउन आया है? नहीं आया है। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? तो इसके जस्ट बाद नाउन यूज नहीं हुआ है, तो व्हाट और हु यहाँ क्या है? रिलेटिव कहो या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान दो यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यदि यही व्हाट, हु, हुज, हुम यदि दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो तो वो कहलाएगा रिलेटिव। दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो तो क्या कहलाएगा? रिलेटिव। लेकिन यहाँ दुगो को तो जोड़ नहीं रहा है, क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? देखो प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन पढ़े हो, नाउन पढ़े हो ना प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? तो द एडजेक्टिव विच इज डेराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना है, प्रॉपर नाउन से लिया गया है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, यानी वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना है आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे प्रॉपर नाउन इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्ति। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो स्पेशल प्लेस का नाम है ना इंडिया। अब इसी से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन, इंडियन बोलते हैं तो वहाँ के वासी, विशेषता बतला रहे हैं तो इंडियन। अमेरिका, अमेरिकन, यानी अमेरिका जगह हो गया प्रॉपर, और वहाँ के रहने वाले की विशेषता बता रहे हैं तो हो गया क्या? अमेरिकन। अमेरिकन क्या हो गया बताओ? प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना, चाइनीज, चाइना बोल रहे हैं तो क्या? प्रॉपर नाउन। और चाइनीज बोल रहे हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव। दैट मीन्स वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। बिहार, बिहारी, बिहार स्टेट है, स्पेशल नाम है। अब देखो बिहारी मतलब वहाँ के रहने वाले वासी, बिहारी। समझ में आया? तो प्रॉपर नाउन से बना है क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव।